हेलो, वेलकम टू माय चैनल एस के मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 जो थी वो ख़त्म करवा दी थी और आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं और थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है बस। तो ज़्यादा टफ नहीं है। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज थी, पहले वो लिख लो। प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो पहली प्रॉपर्टी है रोम्बस। रोम्बस एक फिगर होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है, ऐसे बनाते हैं जैसे काइट की शेप होती है ना, वैसे ही रोम्बस होती है। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। उसने बोला है इसके जो डायगोनल्स है ना, इसके रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वन अनदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाले जो एंगल है ना एक दूसरे के बीच में, ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। उसने बोला कि इसके जो डायगोनल है दोनों रोम्बस के, इसे रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस में क्या क्या होता है? एक तो इसकी की सारी साइड इक्वल होती है, चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, इसके जो ये दो डायगोनल बनाए हैं ना, मैंने दो डायगोनल बनाए हैं, और वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एट अ राइट एंगल करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो ये हो गया रोम्बस। इसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं? ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड आर इक्वल, और ये वाले एंगल जो है वो 90 के सभी। ठीक है, तो ये होती है रेक्टेंगल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल में? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। इसमें जो डायगोनल होते हैं ना इसके, ये वाले डायगोनल, इसमें क्या होते हैं? डायगोनल आर इक्वल। इसमें करते हैं बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल। इसमें डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, इक्वल होते हैं डायगोनल रेक्टेंगल में। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल होती है, जैसे रोम्बस में है वैसे स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर में ये वाले एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं। स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल साइड होती है। ठीक है, इक्वल साइड। और स्क्वायर की जो डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होता है? इसके जो डायगोनल है ना, ये क्या करते हैं? एक तो बाइसेक्टर भी करते हैं, बाइसेक्टर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक तो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। और दूसरे नंबर पर क्या है? इनके जो एंगल है ना, ये वाले जो एंगल है ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ। मतलब ये भी क्या? राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी। हाँ, दोनों में एंगल जो है वो दोनों का 90 होगा डायगोनल में। एक तो ये मतलब यही हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। ठीक है, रोम्बस की और इसकी स्क्वायर की। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो करते हैं एक्सरसाइज। ये थी कुछ फिगर आज वाली, इनका यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व किया, ट्रू फॉल्स ही है ज्यादा, 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले, और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। तो एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के मतलब ट्रू फॉल्स है। एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स उसने क्या बोला है? कहता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। उसने बोला है कि सारी की सारी रेक्टेंगल जो होती हैं, मतलब कोई भी रेक्टेंगल ले लो वो स्क्वायर होगी ही होगी। क्या ये ऐसा कभी हो सकता है कि हर एक रेक्टेंगल जो लेंगे वो स्क्वायर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, बट इसमें क्या होता है? सारी की सारी साइड ही इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी की सभी रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होती, इसलिए पहला जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? सेकंड है ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम। उसने बोला है कि ऑल रंबस, रंबस की प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है कि इसकी जो सारी की सारी साइड है वो क्या होती है? इक्वल, और डायगोनल इसके क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम मैंने पहली एक्सरसाइज में, पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें कराई थी पैरेललोग्राम।
उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और साथ में ये ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है या अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। ठीक है, तो उसने बोला कि ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, मतलब सभी की सभी जो रंबस है वो पैरेललोग्राम होती है। तो ऐसा हो सकता है कैसे, देखो तो ये ट्रू है, क्यों है, क्योंकि देखो ये सारी की सारी साइड जो क्या है इक्वल है ना रंबस की, और साथ में इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी देखो, इसकी दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एक तो बाइसेक्ट डायगोनल, मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दो प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और इसकी दो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल बोल सकते हैं और इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो देखो इन दोनों को कंपेयर करना। अभी रोम्बस में देखो सेम प्रॉपर्टी होगी ना पहले वाली, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें हमें क्या चाहिए होता है कि दो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल चाहिए होती है, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे भी एक्स्ट्रा मिल रहा है कि इसमें हमें सिर्फ दो साइड इक्वल चाहिए होती है कि ऑपोजिट साइड बस इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट छोड़ के सभी की सभी साइड्स ही इक्वल है, मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम ही शो कर रही है। ठीक है, तो इसलिए रोम्बस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम हो सकती है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू, सेकंड हो गया ट्रू। आगे थर्ड है सी, बी क्या हो गया, ट्रू, ए था फॉल्स, यहां पर लिख देता हूं मैं, ए फॉल्स था और बी हो गया आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। उसने बोला कि हर एक जो स्क्वायर होगी ना, जैसे ये स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर जो है वो क्या होगी, रोम्बस भी होगी, ये तो होगी क्योंकि मैंने अभी जो बनाया था, मतलब अभी जो पढ़ाया उसमें क्या लिखा था, रोम्बस और स्क्वायर की दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी ना, तो इसलिए स्क्वायर और रोम्बस तो होगी। साथ में उसने बोला कि एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी होगी। ठीक है, तो ये आप पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो जो अभी किया है, उसमें भी देखो हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल चाहिए, बट इसमें क्या है, सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में, मतलब हर एक स्क्वायर भी क्या हो, स्क्वायर जो है वो क्या हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। बट जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या है कि स्क्वायर जो है, हर एक जो स्क्वायर है वो क्या हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड इक्वल है, बट रेक्टेंगल में हमें क्या चाहिए होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल चाहिए होती है। ठीक है, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि दो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही हैं। और देखो हमें रेक्टेंगल में चाहिए एक तो एंगल 90, ये वाले एंगल 90 के, और दूसरा चाहिए कि आमने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर में क्या है, ये 90 के एंगल भी हैं, एंगल जो है वो 90 के हैं, और जो आमने सामने वाली साइड है वो क्या है, इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हर एक स्क्वायर जो है वो रंबस तो हो ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि रंबस में भी यही होता है सेम कि हर एक साइड इक्वल, और जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पिछली की थी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इन दोनों के सेम ही थे कि डायगोनल बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर, इसमें भी था कि डायगोनल बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस तो हो ही सकते हैं। उसने साथ में बोला है कि वो रेक्टेंगल भी होंगे, तो रेक्टेंगल भी होंगे, ये ट्रू है, सी जो है वो ट्रू है। क्यों है, क्योंकि देखो ये मैंने अभी बताया कि इसमें हमें रेक्टेंगल में चाहिए होता है ऑपोजिट साइड इक्वल और एंगल 90 डिग्री, तो इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ऑपोजिट साइड जो है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अगला देख लो, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। उसने बोला कि सभी स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होते, सभी स्क्वायर जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ये कौन सा था, डी, तो डी क्या हो गया, तो डी है ना, तो डी हमारे पास फॉल्स है। उसने बोला है कि सभी के जो पैरेललोग्राम है ना, वो जो सभी के सभी स्क्वायर जो हैं, सभी के सभी स्क्वायर जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते।
बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूं। देखो अभी अभी हमने डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर में, क्या थी कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम में भी तो यही था कि इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये भी बाइसेक्ट, ये भी बाइसेक्ट, मतलब डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात थी कि इनमें ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल बोल सकते हैं या अप्रोक्सीमेट इक्वल भी बोल सकते हैं और इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें सभी देखो ये साइड जो ऑपोजिट साइड है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वल है तो ये पैरेलल भी हो सकते हैं, ये भी इक्वल है क्योंकि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है, तो इसलिए ये दोनों भी साइड इक्वल, तो ये वाली प्रॉपर्टी इधर भी आ गई ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। बट उन्होंने ट्रू फॉल्स में दिया है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, बट हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होती है, तो इसलिए ये मैंने फॉल्स किया है, ठीक है। उन्होंने गलत बोला था कि स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम नहीं होती बट होती है। ई इसका ई में क्या देखो, ई में उसने लिखा है ऑल काइट्स आर रॉम्बस, तो ये भी फॉल्स है। उसने बोला है कि ऑल काइट्स, काइट जो कल वाली शेप पढ़ाई थी, ऑल काइट्स आर रॉम्बस, ये काइट बना दी मैंने और ये है रॉम्बस जो आज पढ़ाई है। ये है रॉम्बस, ये रोम्बस है, ठीक है। तो काइट में रोम्बस में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली साइड इक्वल है, बट रोम्बस में क्या है कि ये वाली साइड जो है वो आपस में सारी की सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी की सभी काइट जो है वो रोम्बस नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें सभी साइड एडजेसेंट साइड सिर्फ इक्वल होती है, बट इसमें क्या होता है कि सारी की सारी साइड इक्वल होती है। बट हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द रोम्बस आर काइट्स, ठीक है। तो इसलिए ई जो है वो फॉल्स है। उसने बोला था कि सभी की सभी काइट जो है वो रंबस हो सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी काइट जो है वो रंबस नहीं होती। तो अगला एफ, एफ में क्या, ऑल रंबस आर काइट, ऑल रंबस आर काइट, ये जो अभी समझा है तो वो ट्रू है क्योंकि इसके ऑपोजिट था, पहला वाला फॉल्स था ना, तो इसके ऑपोजिट उसने लाइन लिखी है तो इसलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। पहले ई में लिखा था उसने कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो मैंने वो क्या किया, फॉल्स किया, क्यों, क्योंकि वो अभी रीजन बताया जो। और एफ में लिखा कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो इसलिए मैंने इसे ट्रू कर दिया क्योंकि पिछले वाले के ऑपोजिट था। अब जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, जी जो है उसमें क्या है कि हर एक पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगी और ये हो गया आपका ट्रेपीजियम, हर एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है, ये जी है ना, तो ये ट्रू है। कैसे, देखो ट्रेपीजियम की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि हमारे पास ओनली टू पेयर ऑफ लाइंस, सेगमेंट या बोल लो टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, इसमें ये होना चाहिए ट्रेपीजियम में। अब पैरेललोग्राम में इससे एक्स्ट्रा है, कैसे कि इसमें दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, मतलब हमारे पास टू पेयर होते, टू ऑपोजिट, हाँ बस इसमें ये ओनली ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, कि ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि जैसे ये वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए या ये वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, सिर्फ एक पेयर, मतलब सिर्फ एक ही दो साइड जो है वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए, दो चाहे हो चाहे ना हो, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो ट्रेपीजियम होगी अगर उसके पास दो साइड जो है वो पैरेलल होगी तो। अब उसने बोला कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अब ये देखो कैसे, पैरेललोग्राम में दोनों की दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये वाली दोनों साइड आपस में क्या पैरेलल। तो देखो हमें इसमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ दो साइड चाहिए होती है पैरेलल, तो इसमें दो साइड मिल रही हैं जो आपस में पैरेलल है, तो इसलिए हर एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम होती है, तो ये क्या हो गया, ट्रू।
आगे एच 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 में देखो क्या, एच का भी ट्रू फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, उसने बोला कि हर एक स्क्वायर जो है वो ट्रेपीजियम होती है, स्क्वायर जो है वो ट्रेपीजियम होती है। अब देखो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, तो अभी अभी हमने किया कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ये किया है ना कि ऑल पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम होती है। तो हमें ये पता है कि ऑल द स्क्वायर्स, सभी की सभी जो स्क्वायर है वो क्या है, पैरेललोग्राम। अगर वो स्क्वायर सारी की सारी जो स्क्वायर है वो क्या है, पैरेललोग्राम, मतलब सारी की सारी स्क्वायर क्या होती है, पैरेललोग्राम। अगर सारी की सारी स्क्वायर पैरेललोग्राम होती है तो हमें ये भी पता है कि सारी की सारी जो पैरेललोग्राम है वो क्या होती है, ट्रेपीजियम। ये अभी पिछले वाले में प्रूफ किया है, तो इसलिए एच वाला भी क्या हो गया, ट्रू। तो ये आपके हो गया ट्रू फॉल्स। अगला सेकंड क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, कहता है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट है, इसका ए पार्ट है, कौन सी ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो वो पहला इसका आंसर है, ए पार्ट का आंसर है कि स्क्वायर में सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, और दूसरा क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस में भी सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो ये दो हो गए। आगे बी, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल किसमें होते हैं, एक तो स्क्वायर में, स्क्वायर में 4 राइट एंगल होते हैं, ये ए पार्ट का आंसर था, ये बी का, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये दो फिगर ऐसी है हमारे पास, दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसमें चारों के चारों क्या होते हैं, राइट एंगल्स। अगला, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, उसने बोला है, अगला क्वेश्चन है स्क्वायर के बारे में कि कोई स्क्वायर जो है उसे आप क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल सकते हैं, कोई स्क्वायर है उसे आप क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल सकते हैं। तो पहले आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल वो जिसकी 4 साइड होती हैं, तो हमें पता है कि स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो अगर स्क्वायर के पास 4 साइड है तो हम उसे स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये उसका रीजन है कि ये थर्ड का ए पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट था कि हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं। अगला है कि हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, ये तो अभी बताया ट्रू फॉल्स में कि स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि स्क्वायर में दो ऑपोजिट पेयर हमें मिल जाते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसलिए स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है। स्क्वायर रंबस क्यों है, रंबस क्यों है, क्योंकि इसमें डायगोनल वाली एक प्रॉपर्टी सेम थी, अभी ट्रू फॉल्स करवाया था कि डायगोनल वाली प्रॉपर्टी सेम थी, दूसरा इनकी साइड इक्वल है, तो ये इसलिए ये क्या हो सकते हैं, रंबस भी हो सकते हैं। और स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकते हैं, कि अभी बताया था कि ट्रू फॉल्स में ही था ये भी क्वेश्चन कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल कैसे हो सकते हैं। रेक्टेंगल में हमें चाहिए होता है सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है कि चारों की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल ही है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये भी ये क्या होगी, रेक्टेंगल। अगला फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का ए पार्ट जो है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कौन सी क्वाड्रिलेटरल ऐसी जिसके जो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, एक तो स्क्वायर थी, दूसरी क्या थी, रोम्बस, रोम्बस भी थी ना, स्क्वायर रोम्बस थे, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी तो थी पैरेललोग्राम में भी। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले कौन कौन से थे, एक स्क्वायर में था, डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते, एक स्क्वायर और दूसरा रोम्बस में, तो ये दो, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है और इक्वल, डायगोनल किसमें इक्वल होते हैं, सी है स्क्वायर में, और रेक्टेंगल में डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये सी पार्ट हो गया फोर्थ का, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल को हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। तो पहले आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने ये भी बताया था कि जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसका कोई भी एंगल 180 से ज्यादा होगा तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, वो कौन सी होगी, कनकेव। मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसके क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल 180 से कम होते हैं, एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्या होती है, कनकेव वो होती है जिसके एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो जाते हैं। तो
अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल 180 से कम है, इसलिए भी हम इसे क्या कह सकते हैं, कन्वेक्स। और दूसरा इसका रीजन ये है कि कन्वेक्स में क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो कन्वेक्स होगी ना, उसके जो डायगोनल है ना वो फिगर के अंदर ही लाई करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का जो, और इस चैप्टर का भी, वो क्या है, एक्सप्लेन ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको 7th क्लास में पढ़ी होगी आपने कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। और उसने बोला था O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है इसका एक मिड पॉइंट है O, ये वाला मिड पॉइंट का मतलब AO और OC दोनों इक्वल है, AO इज इक्वल टू OC है, ठीक है। ये बोला उसने। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ABC। उसने बोला है कि ये O जो है वो O से A से C से, O जो है O की डिस्टेंस जो J वाली है, ये वाली है, यहाँ ये वाली है, तीनों डिस्टेंस कहता है कि इक्वल है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा एक तो ये है कि अब देखो A और C ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो इसलिए इक्वल है क्योंकि ये तो गिवन है, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि OB भी इनके ही इक्वल है। अब ये कैसे? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ डायग्राम को, ये बना दी मैंने एक नई डायग्राम, ठीक है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट दे देता हूँ D। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया रेक्टेंगल। कैसे? क्योंकि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल को मिलाओगे ना, यहाँ तो वो स्क्वायर बनती है, यहाँ पर बनती है रेक्टेंगल। तो ये, हाँ, तो ये अगर हम इसी तरीके से कोई और स्क्वायर ट्राइंगल मिला देंगे ना इसके साथ, तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगी। ये स्क्वायर बनी है, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी होते हैं इस स्क्वायर में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है OB, OA, OC, इनका जो डिस्टेंस तीनों का क्या है, इक्वल। क्यों है? क्योंकि ये अगर मैं इसे एक्सटेंड करके बना दूं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर आने की वजह से ये क्या हो जाता है, OA, OC और OB की वैल्यू इक्वल आ जाती है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल, मतलब डायगोनल की वजह से ये क्या हो गई, इक्वल। ये तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज जो है वो भी आज खत्म होती है। तो आपका इसी एक्सरसाइज के साथ जो 3rd चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 4th चैप्टर है वो शुरू करवाऊंगा। तो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी 3rd चैप्टर की उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो वहां से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।